पहला वाला जिसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट आया था 2 और 10, जी जी तो जी। वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा है कि 10 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्योंकि वहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है डेरिवेटिव। हम्म। लेकिन वैल्यू जो है F10 का मैक्सिमम दे रहा है पूरे ग्लोबल में, मतलब पूरे इंटरवल पे जो दिया हुआ था, तो उसको क्या बोलेंगे, मिनिमा ही बोलेंगे ना। हाँ मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट कह रहा है लोकल मिनिमा, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, वो 10 जो है वो डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा है कि वो मिनिमा है, मतलब फर्स्ट लोकल डेरिवेटिव मिनिमा है ना, टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट लोकल हाँ मिनिमा बोल रहा है। हाँ, लेकिन उस पे वैल्यू फंक्शन का मैक्सिमम आ रहा है। मैक्सिमम आ रहा है? नहीं नहीं F10 का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। नहीं नहीं, फिर आप कहीं गलत करें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ सर, आ रहा है। लोकल मिनिमा का पॉइंट मैक्सिमम कैसे बना देगा? ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली आपने गलत वो किया है, साइन आपने गलत डिसाइड किया, ठीक है ना? अब चेक कीजिए ठीक से, साइन आपने गलत। आप 10 से छोटा कोई नंबर लो, वो पुट करके देखो, 10 से बड़ा कोई नंबर लो, पुट करके देखो, क्या देखो हो सकता है कि सेम साइन ही आ गया हो, आपने अपनी मर्जी से डिफरेंट साइन ले लिए हो, ये भी हो सकता है कई बार। एक बार वेरीफाई करके देखो, ऐसा नहीं होगा सर ना। दो ही क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो साइन चेंज तो वही दोनों पे होगा ना, बीच में थोड़ी होगा। लेकिन जरूरी थोड़ी चेंज होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे जरूरी थोड़ी साइन चेंज होगा ही। नहीं, जरूरी तो नहीं है। हाँ हाँ वही ना, हाँ, तो ये आपको एक बार देखना पॉइंट पड़ेगा ऑफ ना। इन्फ्लेक्शन हो सकता है। हाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी तो हो लेकिन सकता है। लेकिन आप एक बार पिछला बार यही क्वेश्चन करवा रहे थे, तो उसमें आप वो दोनों जगह वो किए थे, मैक्सिमम मिनिमम किए थे, मतलब इन्फ्लेक्शन नहीं दिखाए थे। नहीं हो सकता सेम है, देखो क्वेश्चन एक बार और। एक्चुअली ये क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो क्लोज इंटरवल में लॉजिकली कोई आपको टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लोज इंटरवल का प्रॉब्लम ये है ना कि हमें एक बाउंडेड रेस्ट्रिक्शन बता रखा है कि इसी बीच में लेना है, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट भी देखना है, एंड पॉइंट भी देखना है। किसी पे भी मैक्सिमम, मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, या ऐसे होके ऐसा हो गया एग्जाम्पल के लिए, सो यहाँ मैक्सिमा तो यहाँ मिल जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसे भी हो सकता है, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट है C1 C2 C3, लेकिन मैक्सिमा यहाँ हो जाएगा, हो सकता है इसको मैं और छोटा कर दूँ तो मिनिमा एंड पॉइंट पे, तो ज़रूरी नहीं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे भी मैक्सिमा, ऐसा मैं कर सकता हूँ तो यहाँ भी मिनिमा मिल सकता है मुझे, या और छोटा मैं कर दूँ यहाँ भेज दूँ इसको। सो इस तरह से है, तो डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टेस्ट बताएगा लोकल मिनिमा है और एक्चुअल मैक्सिमा हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें कुछ ना कुछ गलती है। ये तो आप खुद से एक बार करके देखो, नहीं फिर मैं करूंगा, अब थोड़ा टाइम अभी, जब तक एक दो क्वेश्चन मैं लोगों का करता हूँ तब तक आप खुद से कैलकुलेशन करो ढंग से, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना? चलिए यार का, अभी आप थोड़ा टाइम लेके अभी क्लास में ही रहो, आप खुद सॉल्व करो ढंग से, फिर मैं अभी सॉल्व करूंगा, आपसे पूछूंगा, आप बताना कि क्या है दिक्कत है। हाँ जी यार का बताइए। तो एक एक क्वेश्चन करते हैं अभी। सर इस क्वेश्चन का सर रुको ऑप्शन रुको एक सी को मिनट, चेक कर लो। एक मिनट। आइए, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को चेक करना है सर। कौन, ये सीक्वेंस सीरीज वाले? नहीं सर, पहले है। पहला वाला जो है, सो 10th हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी चेक करना है, x+1 sin x। तो ये तो मुझे लग रहा है दोनों साइड वेरीफाई करना पड़ेगा, ये कोई मुझे लग रहा है कोई थ्योरम है जिसको इसने यूज किए हैं, है ना? तो एक्स रैंडम वेरिएबल है, गामा 2 है, पीडीएफ भी दे दिया, हाँ ये अच्छा किया इस बार पीडीएफ दे दिया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है x+1 sin x का जो एक्सपेक्टेशन है वो 4 टाइम cos x के इक्वल होगा, तो क्या अलग अलग सर निकाल नहीं ऐसे पा रहे हम क्वेश्चन लोग, आएगा हैं? सर। हम्म। सर ऐसे क्वेश्चन भी आएगा ना, आ मतलब सकता जब है। तो एक काम करो ना, जब ऐसे नहीं हो तो तुम साइन एक्स को लिख सकते हो, ई की पावर आयोटा के फॉर्म में भी लिख के सॉल्व कर सकते हो, हाँ इंटीग्रेशन सर, वाइज। वो तब होगा तब जब सर मतलब जीरो का अबाउट सिमेट्री होगा, ये तो हाफ का अबाउट सिमेट्री है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसमें तुम या तो तुम दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड कैलकुलेट करो एक्सप्लिसिटली, इतना आसान है तो कर सकते हो, नहीं आसान है तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ई की पावर आयोटा एक्स क्या होता है? कॉस कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। हाँ, तो इसके हेल्प से तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, बाद में इसको रिड्यूस कर देना। हाँ सर, जैसे मतलब यही पर प्रॉब्लम ये होगा कि साइन आयोटा साइन एक्स ना, वो कब मतलब जीरो होगा जब जीरो का अबाउट सिमेट्री होगा, तो तब आपका ऑड फंक्शन बन जाएगा और वो तब कैंसिल आउट हो जाएगा, वरना सर आयोटा रह जाएगा। नहीं नहीं, और तो यहाँ पर हटा तो देंगे आयोटा को। अच्छा एक मिनट, तुम ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे आयोटा टाइम्स आ जाएगा, ये कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ। जैसे ये
cos x माइनस आयोटा साइन x, यही ना। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो अगर cos x की वैल्यू मैं अगर लिखूं तो वैसा आ जाएगा ना। सो ये आ जाएगा। मतलब ये कोई थ्योरम है जो उसने यूज़ किए हैं, तो एक बार चेक करो, ये तो पूछ सकते हो कौन सा थ्योरम है, नहीं तो फिर हम पूरा पूरा कैलकुलेट करेंगे। x+1 साइन x, है ना। तो वैसे करोगे तो ये x साइन x प्लस साइन x। अब ये एक्सपेक्टेशन 4x टाइम cos x क्यों हो रहा है? सर ये ऑप्शन गलत है तो सिर्फ इसमें गलत करना है, मीन्स इसको वेरीफाई करना है, डिस्कार्ड करना है मीन्स। तो डिस्कार्ड कर देंगे, भी हो जाएगा। तो उसके लिए ऐसा कर सकते हैं ना कि वो ये तो +-1 के बीच ही रहेगी और साइन x+1 और वो कांस्टेंट मीन्स वो 4 या -4 के बीच में रहेगा राइट साइड वाला। और अच्छा, ये EX उससे EX आता है उसका याद तो नहीं है, बट वो 20-30 के अराउंड आया था, तो उससे तो ये इक्वल नहीं आएगा कभी, ऐसा सोच सकते हैं ना। हाँ वो भी कर सकते हैं, अगर तुम दिखा सकते हो डिस्कार्ड मैंने तो। उसी से इसको डिस्कार्ड किया था और इसका सिर्फ ए ऑप्शन सही था इस क्वेश्चन का, बी भी गलत था। हाँ, क्योंकि हर बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है एग्जैक्टली, में टाइम जाएगा। तो आप उसको देख सकते हो वेरीफाई करके क्या होगा। जैसे इसको हम ब्रेक करेंगे, सो एक अलग से बना रहा है ई ऑफ एक्स साइन एक्स, और यहाँ होगा ई ऑफ साइन एक्स, यही ना। ये इसका प्लस में, मीन कितना आया था ये देखना पड़ेगा मुझे। यही है ना, ये 4 टाइम ई कॉस एक्स। सो ये एक्चुअली है यहाँ से। तो इसमें तुम क्या चाहते हो, इसको कैलकुलेट करें कि एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट करना मुश्किल है ना। हाँ सर, मतलब कोई भी अप्रोच बोल दीजिए। क्लोज फॉर्म इसका आएगा अगर हम निकाले इसका तो, आना तो नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये दिक्कत कॉस इधर खत्म उधर नहीं है। होगा ना। बाई पार्ट तुम लगा तो सकते हो, लेकिन सर बाई बाई पार्ट पार्ट में में, बाई पार्ट सर बहुत प्रॉब्लम होगा सर, भेजता हूँ आपको, बाई पार्ट में 3 किया फंक्शन है था ना यहाँ मैंने। पे, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया एक्चुअली। हाँ सर, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है। तो इसलिए दिक्कत होगा। और इन्होंने ऐसे लिख दिया है, तो मुझे लग रहा है इसको अगर है क्या है, कर रखा है क्या? अच्छा ये थ्योरम है। हाँ ये वही गामा का ये थ्योरम है, इसने एक बुक में एक प्रूफ दैट है, उससे आ रहा है कि जी एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स अल्फा बीटा, तो ये हो गया बीटा टाइम ई ऑफ एक्स जी डैश एक्स। देखो ये गामा की प्रॉपर्टी एक है, तो ये बोला कोई प्रॉपर्टी होगा उस प्रॉपर्टी से आ जाएगा। देखो ये एक थ्योरम है, मतलब देखो मान लो बुक में कोई क्वेश्चन बना दिया, उस क्वेश्चन पे इसने क्वेश्चन बना दिया, इसका प्रूफ भी है, मैं भेज देता हूँ। तो इसने कर रखा है, इसने कैसे करा है, बाई पार्ट से ही करा है। इसने ब्रेक किया, फिर ब्रेक करके वो कर दिया। हाँ, तो ये एक रिजल्ट ये है कि x अगर गामा है अल्फा कॉमा बीटा, देन ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन जी एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो इक्वल आ जाता है बीटा टाइम ई ऑफ एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है एक्स जी डैश। लेकिन ये फिट होगा, देख लो एक बार। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट होंगे, मैं कह रहा हूँ जब बुक में कोई क्वेश्चन, जो गुप्ता कपूर में ही है बहुत सारे क्वेश्चन प्रूव दैट वाले हैं, तो उसी किसी प्रूव दैट वाले पे कोई क्वेश्चन बना देगा, फ्रेम कर देगा, तो उसमें प्रूव करना मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो इस पे फिट बैठ सकता है, तो जी डैश को तुम वो ले लो, तो ये बनेगा, इस पे फिट नहीं बैठेगा, है ना। तो यहाँ अगर तुम जी एक्स को साइन एक्स ले लिया, और आई थिंक मीन उसका ये अल्फा बीटा 1 आ जाएगा उसमें। अच्छा उसने नोटेशन क्या यूज़ किया इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे ये गामा अल्फा बीटा, मैं ये वाला पीडीएफ लिख रहा हूँ, मैं इसका पीडीएफ लिख देता हूँ। तो इसका पीडीएफ है 1 गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा, ये एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा, है ना। तो कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, गामा 1 बीटा भी लिख सकते हैं, तो वैसे भी लिख सकते हैं। देख लो तुम्हारे हिसाब से तुम क्या लिखना चाहोगे। तो इस नोटेशन के हिसाब से देख लो वो क्या बना रहा है ना। तुम्हारा जो पीडीएफ है ना, इससे कंपेयर कर लो, ऐसा बना रहा है, उस फिट करके हाँ इस हाँ ठीक है। पीडीएफ से उसमें फिट कर लो, उससे ये कर लो, इससे देखो एक रिजल्ट आ जाएगा, तो ये वाला रिजल्ट बनेगा। सर 4 कहाँ पर है सर यहाँ पे? हाँ 4 मुझे लग रहा है बीटा
4 कैसे बना रहा है यहाँ पे, तो इसलिए गलत होगा ना। एक्स माइनस अल्फा बीटा। हाँ तो यहाँ पे देखो तुम्हारा पीडीएफ क्या दिया है, चलो इसको मैं कर देता हूँ। सो मतलब ये कहने का मतलब ये हो सकता है गलत करके बनाया हो ना। सो हमारा जो पीडीएफ है ये ऐसा है, हमारा जो पीडीएफ है 1/4 x की पावर 2 - 1 1 है, x की पावर माइनस x/2। तो इसके हिसाब से, इस पीडीएफ के हिसाब से अल्फा भी 2 है और बीटा भी 2 है ना। ओके तो ये वो नहीं बनेगा ना, इसलिए मेल भी गलत होगा। तो यहाँ से ऐसा बनेगा ये, ठीक है भाई देख लो। तो गामा 2 हो गया, तो इसके हिसाब से ये बनाएगा, तो इसलिए फॉल्स है ना। जैसे इसको तुम साइन एक्स रख दो तो ये बन गया x-4, यही ना। और यहाँ से बीटा कितना आ गया तुम्हारा 2, और ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x cos x, तो ये ट्रू आएगा। अगर ऐसा होता तो ट्रू आता। इसका प्रूफ भी है, तो इस तरह से रिजल्ट इसलिए गलत होगा वो। तो एग्जैक्ट नहीं बन रहा है इस पे, है ना, फिट नहीं हो रहा है। तो ये वाला पे फिट एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बट इसका प्रूफ मैं भेज देता हूँ, जैसे ये प्रूफ हुआ है ना उसी प्रूफ पे तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इस थ्योरम का जो प्रूफ अगर तुम देख लो, ये जो थ्योरम है अगर इसका तुम्हें प्रूफ मिल जाए तो आगे तुम कर पाओगे ये क्वेश्चन। हाँ सर। बस तो इसका प्रूफ भेज देता हूँ, उसको भेज दीजिए स्क्रीनशॉट लेके ना। तो उसका प्रूफ भेजो, उससे तुम आगे ट्राई कर लोगे प्रूफ अगर करना हो तो। ग्रुप में भेज दीजिए सर। हाँ ग्रुप में उस पर रिप्लाई करके भेज दीजिए, उस नंबर से भेज सकते हैं ये। अच्छा इससे भेज दीजिए, इस फोन से। हाँ तो ठीक है। वैसे इसका डायरेक्ट मीन जो था ना वो EXO16 आ रहा था, तो कंपेयर करके कर सकते थे कि वो हाँ बड़ा ही हाँ रहेगा, उसको इक्वल तो नहीं आएगा। डिस्कार्ड कर पाएंगे। इतना सोचना है ना तो। एग्जैक्टली उसको डिस्कार्ड करना है तो तुम थोड़ा आइडिया ले लो कि दोनों का रेंज अलग अलग, उससे भी हो जाएगा। तो ऑप्शन गलत है इसीलिए वैसा हो रहा है। तो बाकी ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं कि सारी प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत मुश्किल काम है। वो तुम बहुत प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें, जैसे है ना प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते कई बार उसी पे क्वेश्चन फ्रेम कर देगा नंबर रख के, तो वो तुम्हें खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे उसका प्रूफ है, इस तरह से। एनीवे जैम में इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे तुम्हें, तो ये हो जाएगा। ठीक है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये सॉल्व तो किया नहीं मैंने। तो अभी अर्का बताइए सेकंड में क्या पूछना है आपको। वो प्रूफ आपको भेज देगा, ठीक है ना, ग्रुप में भी रिप्लाई कर देंगे। सो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, करके देखिए। नेक्स्ट में क्या पूछना है। हाँ सर 3 नंबर तो हो गया सर, 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, अ क्लासरूम हैज 30 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 12 आर गर्ल्स। फॉर अ स्पोर्ट्स अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट इज सेलेक्टेड वन एट अ टाइम फॉर द क्लास। सर उसमें कुछ नहीं है, वो जो गर्ल है ना वो गर्ल 10 होना चाहिए और बॉयज 20 कर दो, आंसर आ जाएगा। गर्ल 10 और बॉयज 20। तो पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द ग्रुप आंसर नहीं मैच कर रहा है सर। यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। आंसर मैच करेगा 10 गर्ल करो ना, 10 गर्ल मैंने कल ही बताया था, 10 गर्ल करो 20 हुआ। मैं सोल्यूशन नहीं तो भेज देता, उससे कर लो। ठीक है तुमने सॉल्व किया तो भेज दो रिप्लाई में सॉल्यूशन, या उसको भेज दो। इसमें कहा है 30 टोटल क्या है स्टूडेंट है, 12 गर्ल्स हैं तो 18 बॉयज होंगे, ऐसे तो जैसे लिखा है 10 इसने। गर्ल्स है। नहीं इस क्वेश्चन में ये बाद में बोल रहा है फॉर अ स्पोर्ट्स रैंडम सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। तो इसमें से 10 सेलेक्ट किया, तो स्मॉल एन 10 है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेलेक्टेड वन एट अ टाइम। So what is the probability that there will be equal number of boys and the girls in the group? तो इसका मतलब है कि x is equal to 5, y is equal to 5। ठीक है भाई, तो लगा लो इसमें, वो लगा लो क्या नाम है। अच्छा विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ कुछ लिखा है 10 सेलेक्ट किया हमने वन एट अ टाइम विदाउट। तो यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये क्यों यूज करना चाह रहा है, तो बाइनोमियल है तो विथ रिप्लेसमेंट कर लो। सर वैसे नहीं करके सर x इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू y करेंगे तो सर प्रॉब्लम होगा। नहीं ये एक्चुअली ये बाईवेरिएट क्या बोलते हो, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बाईवेरिएट बाइनोमियल है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम्हें आइडिया हो तो। हाँ सर समझ गया सर मैंने सॉल्यूशन भेजा है, देख। तो ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो, हो जाएगा।
देखो ये भेज दिया आर का उस ग्रुप में, तुम देख लो। एकलव्या 2 में भेजा है, एकलव्या 1 में भेजते हैं ना, तो 1 में मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। अच्छा भेज दिया ना दोनों में, ठीक है दोनों में भेज दिया। सर 1 में ही भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है, तो बाइनोमियल 10/, सही तो है तुम्हारा भी, ठीक है। तो इसमें एक का डिस्ट्रीब्यूशन तुम निकाले हो ना, बात वही है। 10 ड्रॉ किया ना, तो यहाँ पे होगा क्या? टोटल 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। बॉयज़ कितने हैं? 5 बॉय चाहिए, तो 18/30 की पावर 5 और 12/30 की पावर। क्वेश्चन में गलत है सर, वो 20 होना चाहिए वहाँ पे बॉयज का, और गर्ल का 10, तो वो जो आंसर आ रहा है। अच्छा, तो उसमें सुभाजीत सर से भी मैंने लिखने में गलती किया है, कंफर्म ठीक किया है। था उसमें। अच्छा, तो तुम अगर ये भी करोगे ना, x इज इक्वल टू 5, तब भी यही आंसर आएगा। और y इज इक्वल टू 5, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कॉइन को 10 बार टॉस कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है 5 बार हेड आएगी, इसका आंसर वही आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्रोबेबिलिटी है 5 बार टेल आएगी, इसका आंसर वही आएगा। या मैं ऐसे पूछता कि क्या प्रोबेबिलिटी है 5 हेड एंड 5 टेल आएगी, इसका आंसर भी वही आएगा। तो तीनों सेम बात है, ठीक है भाई, वैसे ही क्वेश्चन ये है। सर मैं जो कर रहा था x इक्वल्स टू वाई वो किया था मतलब। लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तुम वो नहीं कर सकते। तुम अगर सोच रहे हो ऐसा कर देते हैं, x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी, फिर टी पे समेशन, ये गलत हो जाएगा ना। हमें बता थोड़ी रखा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। ऐसा किया था, ऐसा ही किया था। तो ये गलत हो गया ना। ये तब कर पाएंगे जब इंडिपेंडेंट दिया होगा, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। क्योंकि 10 लोग सेलेक्ट किया, 5 गर्ल्स तो 5 बॉय, डिपेंड कर रहा है, 4 गर्ल्स तो 6 बॉय, तो दे आर डिपेंडेंट। तो हम ये नहीं कर सकते। ये तब होता है जब बोलता है एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। अच्छा सर समझ गए। तो बाकी हो सकता है नंबर का इधर उधर हो, डेटा जैसे बता रहा अमन की 20 होने चाहिए, 10-10 होने, आप ये कह रहे हो 10-10 होने चाहिए अमन? हाँ सर, उसी से ऑप्शन आंसर आ रहा है। अच्छा, यहाँ सुभाजीत सर ने 20 होने कंफर्म चाहिए। करवाया है। ओके ओके, तो हो सकता है लिखने में गलती किया हो, बट देखो मैं फिर से ये कहता हूँ, तुम ये फोकस मत करो तुम्हारा आंसर करेक्ट है। तुम इस पे फोकस करो कि तुम्हारा अप्रोच पता हो कि क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दिया है, उस इन्फॉर्मेशन से मुझे रास्ता पता है कि आंसर तक पहुंचना कैसे है। और अगर आंसर तक तुम पहुंच पा रहे हो तो यू आर गुड एट दैट। ये जरूरी थोड़ी कि जो आंसर किसी ने लिख दिया वही मैं लेके आएंगे, क्यों बुलाएंगे हम? हमारा जो सही आंसर होगा वो लाएंगे। क्वेश्चन गलत रहता है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो याद हो गया था मुझे कि वो इतना है। सही बात है, लेकिन उतना वेस्ट नहीं। आपको देखना है कि आपको अप्रोच पता है कि नहीं पता है, ये चीज़ें हैं। क्योंकि गलत क्वेश्चन में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? हमें ये पता है क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, उस इन्फॉर्मेशन से क्या पूछा है, हम कैसे जाएंगे, हमें वो पता है, तो ठीक है। वो आंसर मैच करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें पता है सॉल्व कैसे होगा ये। ठीक है भाई, आर का तुम्हारा 2 क्वेश्चन हो गया, अब इन लोगों पे आते हैं। सर देख लीजिए। हाँ 1 मिनट आपका इनका ख़त्म कर देते हैं। हाँ जी, अच्छा इनका भी है, क्या नाम है, एक क्वेश्चन के बाद सॉल्व करते हैं। संपत नाग, आइए आपका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी लोगों का मौका देते हैं।